Assalamu alaikum students and a very good morning to all of you. Today I am going to start our 16th chapter, that is Chori, written by Yashpal Zain. जन्म 1912 एंड मृत्यु 2000। आपका जन्म अलीगढ़ ज़िले के विजयगढ़ कस्बे में हुआ था। बाल साहित्य पर आपने अपनी लेखनी चलाई। बाल मनोविज्ञान पर उन्होंने अनेक कहानियाँ लिखी हैं। सन 1990 में उनके भारत सरकार का प्रतिष्ठित पुरस्कार पद्मश्री प्राप्त हुआ था। तो स्टूडेंट्स, ये जो यशपाल जैन है हमारे ऑथर, हमारे लेखक, वो अलीगढ़ ज़िले के विजयगढ़ कस्बे में पैदा हुए थे और उन्होंने ज़्यादातर बाल साहित्य में ज़्यादा लिखा है। बाल साहित्य में यानी कि छोटे बच्चों के लिए ज़्यादा लिखा है और उन्हें 1990 में भारत सरकार का, इंडिया का बहुत ही फेमस और इम्पोर्टेंट अवार्ड जो है पद्मश्री, वो भी उन्हें मिला है। अजंता इलोरा, अहिंसा और भारत के यात्री उनकी ख्यातनाम कृतियाँ हैं। नौकर हमारे परिवार का अंग होना चाहिए। हमें उसके साथ आत्मीय व्यवहार करते हुए स्वीकार करना चाहिए। हम जो खाते हैं वह नौकर को भी मिलना चाहिए ताकि मानवीय और सौहार्दपूर्ण वातावरण से घर में सुख, शांति और आनंद बना रहे। इस संदेश के साथ एक परिवार की कहानी यहाँ सुंदर ढंग से प्रस्तुत की गई है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ जो चोरी चैप्टर है हमारा, उसका मेन इम्पॉर्टेंट मैसेज क्या है? तो मेन इम्पॉर्टेंट ये चैप्टर किसके बेस पे है? तो कि नौकर जो होते हैं हमारे घर काम करने वाले, वो हमारी तरह ही एक इंसान होते हैं। तो हमें भी नौकर को उनके साथ हमें अच्छा बिहेवियर करना चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए। हम जो कुछ भी खाते हैं वो उन्हें भी खिलाना चाहिए और कभी भी नौकर के साथ नौकरों जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि वो भी एक इंसान है और उसके साथ अच्छा बिहेवियर करना चाहिए, जिससे कि हमारा घर में सुख शांति बना रहे। तो स्टूडेंट्स, लेट्स सी आवर चैप्टर अबाउट चोरी। कमरे को साफ कर झाड़ू पर कूड़ा रखे जब बिंदु कमरे से बाहर निकला। तो स्टूडेंट्स, ये जो बिंदु है हमारा फर्स्ट कैरेक्टर स्टोरी का, वो इस घर का नौकर है। नौकर का नाम बिंदु है। आपको हर एक कैरेक्टर याद रखना है। तब बरामदे में बैठी मालती का ध्यान उसकी ओर अनायास ही चला गया। मालती जो है वो इस बिंदु की मालकिन है, यानी इस घर की मालकिन। उसने देखा कि एक हाथ में झाड़ू है पर दूसरे हाथ की मुट्ठी बंधी है और कुछ पीछे की ओर जानबूझकर आड़ में कर ली गई है। मालती को लगा हो न हो कमरे से बिंदु कुछ लाया है। उसने कहा, बिंदु। तो स्टूडेंट्स, हमारी स्टोरी कहाँ से स्टार्ट होती है कि जो बिंदु है घर का नौकर, वो अपने मालिक और मालकिन का रूम साफ करके कमरे से बाहर निकला। रूम से जब वो बाहर निकला तो उसके एक हाथ में झाड़ू था और दूसरे हाथ की मुट्ठी बंद थी और ऐसा लग रहा था कि वो मुट्ठी को छुपा रहा है। और ये सब कुछ मालती ने, यानी कि उसकी मालकिन ने देख लिया। तो उसको मुट्ठी देखकर और जानबूझकर छुपा रहा है, ऐसा जो एक्सप्रेशन थे उसके ऊपर से मालती को लगा कि शायद वो रूम में से कुछ चुरा कर लाया है। तो इसीलिए उसने बिंदु को रोकने के लिए उसे आवाज दी कि बिंदु। 2 कदम पर बिंदु पर उसने मानो मालती की आवाज सुनी ही नहीं। वह चला ही गया, बल्कि मालती ने देखा कि उसकी पुकार पर बिंदु की चाल में कुछ तेजी आ गई है। गुस्से में भरकर उसने कहा, बिंदु, ओ बिंदु, ठहर, कहाँ जाता है? तो स्टूडेंट्स, क्या हुआ फिर कि जैसे ही मालती ने आवाज़ दी तो बिंदु तो जैसे कि उसने कुछ सुना ही नहीं, वो तो आगे ही आगे चलता गया। बल्कि हम ये कह सकते हैं कि मालती को तो ऐसा लगा कि जैसे ही मालती ने उसे बुलाया, बिंदु तो और फास्ट हो गया और जल्दी जल्दी चला गया। और ये देखकर और भी ज़्यादा मालती को गुस्सा आ गया और उसने कहा कि ठहर, कहाँ जा रहा है? इतना कहना था कि बिंदु को तो दौड़ने लगा और वह गया। मालती के संदेह की पुष्टि के लिए यह सब काफ़ी था। उसने तेजी के साथ कहा, सुनते हो जी, देखो बिंदु कुछ लिए जा रहा है, जल्दी आओ। फिर जैसे ही बिंदु को उसने बुलाया मालती ने, बिंदु तो दौड़कर चला गया। और ये दौड़ के जाना, उसकी बात न सुनना, ये सब कुछ जो बिंदु ने किया, ये सब कुछ मालती का जो शक था कि उसने कुछ चुराया है, उस शक को यकीन में बदलने के लिए ये सब कुछ काफ़ी था कि सचमुच वो रूम से कुछ चुरा कर लाया है। तो फिर मालती ने क्या किया? मालती तो कमरे में गई और अपने पति को कहने लगी कि चलिए चलिए, बिंदु तो कुछ चुरा के ले गया
है। नंदन अपने कमरे में बैठा अपने पत्र के लिए कुछ लिख रहा था। मालती का यूँ चिल्लाना उसे अच्छा नहीं लगा और उसने चाहा कि टाल दे, पर मालती माने तब ना। एक सपाटे में वह कमरे में आ गई और बोली, झटपट उठो, देखो बिंदु मुट्ठी में दबाए कुछ ले गया है। अब ये जो बिंदु का पति था वो जो है वो अपने रूम में बैठा हुआ कुछ लिख रहा था, तो उसे अच्छा नहीं लगा कि उसकी पत्नी ऐसे चिल्ला रही है। उसके पति का नाम है नंदन, यानी कि नंदन घर का मालिक है, मालती घर की मालकिन है और उनका नौकर बिंदु। तो उसे अच्छा नहीं लगा, तो वो तो अपना काम कर रहा था, लेकिन मालती ने माना नहीं। मालती रूम में आ गई और उसे उठाने लगी कि चलो वो कुछ चुरा के ले गया है। नंदन ने कलम एक और रख दी और जैसे ही किसी ने ज़बरदस्ती पकड़कर उठा लिया हो, यह उठा। कमरे से बाहर आया तो देखता क्या है कि बिंदु लौट कर आ रहा है। एक हाथ में झाड़ू है, दूसरा रीता है और नीचे लटका है। उसे देखते ही मालती उबल पड़ी। क्यों रे बिंदु के बच्चे, मैं गला फाड़ती रही और तू रुका तक नहीं। बोल, हाथ में क्या ले गया था? तो नंदन को तो ज़बरदस्ती वो उठा के बाहर ले गई और जैसे ही नंदन अपने रूम से बाहर आया तो क्या देखता है कि बंडू तो सामने से वापस रूम में मतलब कि घर के अंदर वापस आ रहा है। तो जैसे ही बिंदु को मालती ने देखा, मालती तो गुस्से में उसके ऊपर बरस पड़ी कि क्यों, मैंने तुझे इतना बुलाया, तुझे सुनाई नहीं दिया तो तू रुका नहीं, और बोल के हाथ में क्या ले गया था। बिंदु का चेहरा यानी कि एकदम फीका पड़ गया। बोला, कुछ नहीं बीबी जी, यानी कि मेरे हाथ में कुछ नहीं था। झूठा कहीं का, क्यों रे, तेरे हाथ में कुछ नहीं था तो मेरे पुकारने पर फिर तू रुका क्यों नहीं? मालती ने रोषपूर्ण स्वर में कहा। रोष यानी कि गुस्सा। तो जैसे ही बिंदु ने कहा कि कुछ नहीं ले गया था तो मालती को तो और ज़्यादा गुस्सा आ गया और ने कहा कि क्यों तू झूठ बोल रहा है, क्यों तेरी मुट्ठी में तू कुछ लेकर नहीं गया था, और जब मैंने तुझे बुलाया तो तू रुका क्यों नहीं अगर तू कुछ नहीं ले गया था तो। बिंदु से बोला नहीं जा रहा था, कहे तो क्या कहे। तब नंदन आगे बढ़ा, बोला, घबराओ नहीं, सब बताओ कि क्या ले गए थे। अब ये ऐसी हालत थी बिंदु की कि बिंदु की इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपने मुंह से कुछ बोले। इसीलिए फिर नंदन ने क्या किया, यानी कि बिंदु के मालिक ने, कि वो बिंदु के एकदम नज़दीक गया और बड़े ही प्यार से उसे कहा कि बिंदु बिल्कुल ही घबराओ मत, जो कुछ भी सच सच है वो मुझे बताओ कि तुम अपने हमारे रूम में से क्या लेकर गए थे। सच बाबूजी, मेरे हाथ में झाड़ू थी और कूड़ा था। तो बिंदु ने तो वापस वही जवाब दिया कि मेरे हाथ में सिर्फ झाड़ू था और कूड़ा यानी कि कचरा था मेरे हाथ में, और कुछ नहीं था। फिर वही झूठ मालती ने चिढ़कर कहा, इसे पुलिस में दे दो, लातों के देव कहाँ बातों से मानते हैं। अगर आपको याद हो स्टूडेंट्स, तो ये एक कहावत है कि लातों के बूट बातों से नहीं मानते। इस बेईमान के ऊपर घर छोड़ रखा है तो इसलिए कि चीज़ें उठा कर लिए और अब ऊपर से झूठ बोले। तो मालती तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गई कि फिर से झूठ बोल रहा है। मैं तो कहती हूँ कि इसे पुलिस के हवाले कर दो। क्यों? क्योंकि लातों के बूट बातों से नहीं मानते, यानी कि ये जब मार खाएगा तभी सच बताएगा। फिर कहती है कि हमने इस बेईमान के भरोसे हमारा पूरा घर छोड़ कर रखा है, तो ये इसलिए कि ये हमारे भरोसे का गलत फ़ायदा उठाए और हमारे घर से चीज़ें उठा कर ले जाए। नंदन ने मालती को शांत कर कहा, असली बात जानने का यह तरीका नहीं है। फिर बिंदु को उसने प्यार से समझाया और कहा, मैं तुमसे कुछ कहूँगा नहीं, ठीक बताओ कि क्या ले गए थे। किंतु बिंदु घबराया सा खोया सा धरती की ओर देखता रहा और नंदन का बहुत आग्रह हुआ तो उसने इतना ही कहा, मैंने कुछ लिया है। फिर से नंदन ने बहुत ही समझदारी दिखाई और अपनी पत्नी से कहा कि तुम शांत हो जाओ, सच्चाई जानने का ये तरीका नहीं है। और फिर बिंदु से कहा कि अभी भी मैं कह रहा हूँ कि सच बता दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। लेकिन फिर भी बिंदु की हिम्मत नहीं हुई कि वो कुछ बोले। फिर लास्ट में काँपते काँपते इतना बोला कि हाँ मैंने कुछ लिया है। नंदन फिर भी खिजा नहीं, बोला, अच्छा चल देखो तू कहाँ कूड़ा कहाँ फेंक आया है। बिंदु पहले तो कुछ ठिठका, अनंतर मुड़कर चुपचाप आगे ही हो लिया। नंदन और मालती ने वह जगह देखी पर कुछ दिखा नहीं। नंदन ने कहा, बिंदु यूँ हैरान
करने से क्या होगा, बता क्यों नहीं देता कि क्या लाया था। फिर भी इतना कहने पर भी बिल्कुल भी नंदन ने गुस्सा नहीं किया। उसने बिंदु से कहा कि तो हमें बता कि तू क्या ले गया था। बिंदु से कहा कि तब मुझे जगह बता कि तू कहाँ कचरा फेंक कर आया है। वो लोग वहाँ पे गए तो उन्हें कुछ नहीं दिखा। तो नंदन ने कहा कि हमें ऐसे हैरान मत कर, जो कुछ भी है वो सच सच हमें बता दे। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी चोरी चैप्टर की स्टार्टिंग की स्टोरी। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी स्टोरी, हाफ स्टोरी। अब आगे क्या होता है स्टोरी में हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।